आपका प्रश्नावली 5.1 है और 5.1 के जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी किताब का वही कर रहे हैं। देखिए निम्नलिखित श्रेणियों में कौन कौन सी श्रेणी समांतर में है। पहले आप समांतर श्रेणी में पहचानेंगे, उसके बाद यदि है तो उसे उसका सारांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे आपका पहला सवाल है √3, √6, √9, √12। तो ये आपको देखो प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? T1 √3। दूसरा पद T2 कितना? 6। तीसरा पद T3 √9। चौथा पद T4। अच्छा, आप ये देखेंगे कि इसमें सार्वधातुक सही है, सार्वधातुक है नहीं है, सार्वधातुक है, समान है, तो श्रेणी एपी में है या नहीं। तो उसके लिए हमें सार्वधातुक निकालना पड़ेगा। सार्वधातुक डी इज इक्वल टू होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो डी बराबर कितना हो गया? दूसरा पद कितना है भाई? दूसरा पद देखिए आपका √6 है और तो इसे हम √6 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √2 माइनस √3। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं भाई? 3 कॉमन ले लिया हमने, √3 तो √2 माइनस 1। अच्छा अब देखो अगला डी देखें कॉमन है आता है, सॉरी ये देखें डी समान है नहीं है, तो देखो तीसरा पद माइनस दूसरा पद तो तीसरा पद √9 और दूसरा पद जो है आपका √6 है। तो देखिए आपका √9 किस संख्या का वर्ग है? 3 का। 3 माइनस √3 और √2। तो देखो इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो लिख देंगे उपरोक्त श्रेणी एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वधातुक समान नहीं है। तो इसलिए 3 पद आपके ज्ञात नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखें भाई आपका 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो देखो ये प्रथम पद आपका प्रथम पद जो आ गया T1 आ गया, T बराबर 1 का वर्ग तो बराबर 1। दूसरा पद T2 कितना है? 3 का वर्ग बराबर 9 आ जाए। तीसरा पद देखें आप। तीसरा पद 5 का स्क्वायर बराबर 25। चौथा पद T4 7 का वर्ग बराबर 15। अब देखेंगे इसमें सार्वधातुक देखेंगे बेटा। सार्वधातुक देखेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब ये देखो आप इसको देख सकते हैं कि T2 माइनस T1। अब देखो भाई यार D इक्वल टू T2 के वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 1 कितना होगा? 8। अब बेटा अगला देखेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब देखो भाई दूसरा पद आ गया, ये दूसरा पद कितना है? 5 कितना हो गया? 16। ये देखो 16 आया, यहाँ 8 आया। सार्वधातुक समान नहीं है। तो देखो चौथा पद निकाल के देखो। चौथा पद माइनस तीसरा पद D इक्वल टू T4 माइनस T3 माइनस 25।
4, 9 में से 5 गया 4 और 2, ये देखो ये 24 है, ये आपका 16 है, ये डिफरेंस हो गया, ये आपका 8 है। तो सार्वधातुक, हाँ, उपयुक्त श्रेणी एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वधातुक समान नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस तरह से का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, और इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करते रहेंगे, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, टोटल 73। तो यहाँ आप देखेंगे प्रथम पद कितना है, T1 1 का स्क्वायर बराबर 1। ठीक, और दूसरा पद 5 का स्क्वायर, और देखो तीसरा पद T3 7 का स्क्वायर बराबर 49। ठीक, चौथा पद T4। ठीक, अब देखें सार्वधातुक निकाल दीजिए यहां से, सार्वधातुक D। दूसरा पद प्रथम पद D इक्वल टू T2 माइनस T1, और D इक्वल टू हो जाएगा T2 कितना भैया 25 माइनस 1 बराबर 24। और देखिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद, D इक्वल टू तीसरा पद कितना भैया 49 है, और दूसरा पद कितना है बराबर, तो ये देखिए आपका 24, ये भी 24 है। ठीक है, और D बराबर क्या है भैया आपका, अगला देखो चौथा पद, और भाई तीसरा पद D इक्वल टू T4 कितना है भैया 73 और 49 है भैया। अब इसे घटाइए 24, देखिए यहाँ पे D बराबर 24 आया, D बराबर 24 आया, D बराबर 24, तो ये लिखेंगे उपयुक्त श्रेणी AP में है, क्योंकि इसका सार्वधातुक D समान है। अब बेटा जब D समान आ गया तो हमें 3 पद ज्ञात करने हैं, कौन सा, 4 तो है, 5वां पद देखो भाई, 5वां पद T5 बराबर A4 प्लस D, तो आपका ये चौथे पद के बाद 5वां पद आ जाएगा। तो देखिए 73 है और D 24 है, कितना आ गया भैया। अब देखो छठा पद देखें आप, छठा पद देखेंगे आपका A5 प्लस D, तो A5 कितना भाई 73 है और D कितना 24 है, नहीं 97 बेटा, 97 है। अब इसको प्लस करें और आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक, अब सातवां पद अब T7 है तो A6 प्लस D, A6 कितना 1 to 1 प्लस D कितना 24, तो ये 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया।
देखिए भैया आपका 145, 121 और 97 ये आपके 3 पद ज्ञात हो गए। कब? जब आपका डी समांतर आया। तो देखिए अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।